अथ चतुर्थो अध्यायः। अब यहाँ से हम षड्विरेचना शतम आश्रितम नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार भगवान आत्रेय ने कहा था। अध्याय का उपक्रम। इसलिए द्वितीय और तृतीय अध्याय में क्रमशः अंतर परिमार्जनम तथा बाहिर परिमार्जनम द्रव्यों का वर्णन किया गया है, किंतु अंतः तथा बाह्य उभय परिमार्जनम द्रव्यों का वर्णन अवशेषतः रह गया है। उनका वर्णन इस चतुर अध्याय में किया गया है। जैसे 600 विरेचना होते हैं, शत विरेचना शतानी और 6 विरेचना के आश्रय होता है। शत विरेचना आश्रय इन दोनों को ही लेकर अध्याय का आरंभ किया गया है। इसलिए इन दोनों पदों को जोड़ इस अध्याय का नामकरण शत विरेचना शत आश्रितया किया गया है। अध्याय के विषय। इस आयुर्वेदिक शास्त्र में 600 विरेचना योग हैं। उन 600 विरेचना के 6 अध्याय या आश्रय है। 500 कषाय हैं और उन कषायों की 5 योनि या जातियां हैं। 5 प्रकार के कषाय की कल्पनाएं, निर्माण विधियां है और विरेचना दोनों का ग्रहण किया गया है। जिस क्रिया द्वारा शरीर के भीतर भाग से निकाला जाए उसे विरेचना कहते हैं। विरेचन्यते शरीर अभ्यंतरम अनमोल दोषा बहिष्क्रियन्ते इति विरेचनम। इस परिभाषा या निरूक्ति से यद्यपि विरेचना शब्द से सभी पंचकर्म जाना जा सकते हैं, किंतु ये विरेचना शब्द वमना और विरेचना के लिए योग रुद्ध जाना चाहिए। उद्देश्य कथन। पहले 600 विरेचना है ऐसे जो कहा गया है, यहाँ उनके सापेक्षा में कहकर विस्तार पूर्वक इस ग्रंथ के कल्पना स्थान में व्याख्या करेंगे। वक्तव्य। इस सूत्र में संग्रह कहना का अभिप्राय ये है कि इस स्थान में तो केवल उदाहरण के लिए योगों का उपदेश किया गया है और इनका विस्तार इस रहस्य विद्या के लिए उपयोगी स्थान उपनिषद कल्पना स्थान में करेंगे। यहाँ जो 600 विरेचना है उनकी संख्या उपयोगी के अनुसार अपनी बुद्धि से हजारों या करोड़ों में हो सकती है। इन शब्दों में ग्रंथकार ने मात्र शास्त्र के ऊपर न रहकर स्वयं के विवेक नवीन कल्पनाओं के प्रयोग की और सत्य किया है। उपनिषद का अर्थ है किसी ढूंढा विषय को आचार्यों में बैठकर तन्मय होकर यथार्थवत रूप से ग्रहण किया जाना। 600 वमन एवं विरेचना योग। वमन योग मदन फल से 133, देवदली से 39, तिललोकी से 45, तीता नेनुआ से 60, इंद्रजौ से 18 तथा कड़वी तोराई से 60। विरेचना योग काली एवं सफ़ेद निषोध से 100। इन्हीं से दूसरे अन्य योग पेन अम्लता से 12, लोदरा से 16, सेहूंड से 20, सप्तला एवं शंखिनी से 39 तथा छोटी एवं बड़ी दंती से 48। इस प्रकार वमन योगा 355 प्लस विरेचना योगा 245
से हुआ 600 योग का वर्णन किया गया है। विरेचना द्रव्य के आधार: 1 दूध, 2 मूल जड़, 3 छाल, 4 पत्ती, 5 फूल और 6 फल। विरेचना के लिए औषधि द्रव्यों के इन्हीं अंगों का लिए जाते हैं जो विरेचना के आश्रय कहे गए हैं। पंचविधि कषाय की योनि एवं कल्पना। कषाय की 5 योनियाँ। जिन द्रव्यों से कषाय पात का निर्माण किया जाता है वो कषाय योनि कहलाते हैं। कषाय की 5 योनियाँ हैं: 1 मधुर कषाय, 2 अम्ल कषाय, 3 कटु कषाय, 3 तिक्त कषाय और 5 कषाय कषाय। इन पांचों की आयुर्वेद शास्त्र में कषाय संज्ञा है। व्यक्तित्व: यहाँ कषाय योनियों की 5 संख्या कहा गया है जो कि रसों पर आधार है। इनमें लवण रस को कषाय योनि नहीं माना जाएंगे। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मधुरादि 6 सुर में लवण रस का भी विशिष्ट स्थान है और शास्त्रों में 5 प्रकार के लवणों का वर्ण तथा लवण स्कंद का वर्ण अलग किया जाने से भी उसका महत्व स्पष्ट है। तो फिर कहाँ लवण को छोड़कर क्यों 5 ही प्रकार की कषायोनियों का वर्ण किया गया है? इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि कषाय उसे कहा जाते हैं जैसे औषधि के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए, क्योंकि मधुर आदि रसों की तरह अकेले लवण रस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अपितु उसे अन्य द्रव्यों के साथ ही प्रयोग में लिया जा सकता है। इसलिए कषायोनियों में लवण रस की गणना नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि जो औषधि द्रव्य की 5 प्रकार की कल्पना स्वरसा, कल्का, शीत, श्रित, फांटा कहा गई है वो भी लवण में संभव नहीं है, क्योंकि ना उसका स्वरस निचोड़ा जा सकता है, ना उसकी अलग से चटनी पीस जा सकता है, ना तो चूर्ण बनाकर उससे गुण में कोई विशेषता आती है, क्योंकि वो अपने आप ही गल जाती है। इस प्रकार ना तो उसका क्वाथ या फांटा बनाया जा सकता है, ना उसे शीत कषाय के रूप में भिगोकर ही काम में लिया जा सकता है। कषायों की कल्पना औषधि का गुण वृद्धि के लिए अथवा औषधि को सार तत्व को अल्प मात्रा में ग्रहण करने के लिए की जाती है। ये दोनों ही बातें लवण के साथ मेल नहीं खाती है। अतः लवण का चूर्ण या स्वरस बनाने में उसमें कोई गुण वृद्धि नहीं होते और फांटा आदि बनाने पर वो एकदम उपस्थित रहते हैं, उसमें कोई नाश नहीं होता। इसलिए अलग से उपयोग न होने के कारण तथा किसी भी तरह की कल्पना के योग न होने के कारण लवण को कषाय योनि में कतई नहीं गिना जा सकता। पंचविधि कषाय कल्पना: 1 सोरसा, 2 कल्का, 3 श्रित, 4 शीत तथा 5 फांटा। ये 5 प्रकार की कषाय कल्पना होती हैं। इन पंचविधि कषाय कल्पनाओं में अंत में क्रमशः पूर्व की कल्पनाएं अधिक बलवान होती हैं। इसलिए इस कषाय कल्पनाओं का प्रयोग विधि और रोगी के बल के ऊपर निर्भर करते हैं। अभी कषाय कल्पना सभी रोगी में लाभकार नहीं होते हैं। व्यक्तित्व: औषधि द्रव्य के रोगी व्यक्ति के किसी प्रकार से खिलाए जाएं जिससे उस द्रव्य के प्रयोग में सुविधा हो और उसके गुण में भी
वृद्धि हो जाए और रोग के लिए वो लाभकारी सिद्धि है। इस दृष्टि से औषधियों का चूर्ण एवं क्वाथ आदि के रूप में जो प्रयोग की जाती है उस कषाय कल्पना कहते हैं। ये कषाय कल्पना 5 प्रकार के होते हैं। 1 स्वरसा, 2 कल्का, 3 श्रित क्वाथा, 4 शीता और 5 फांटा। स्वरसा जूस औषधि द्रव्य को रोग व्यक्ति के किसी प्रकार के खिलाए जाए जिससे उसे द्रव्य के प्रयोग में सुविधा हो और उसके गुण में भी वृद्धि हो जाए और रोगी के लिए वो लाभकारी सिद्धि हो। इस दृष्टि से औषधियों का चूर्ण एवं क्वाथा आदि के रूप में जो प्रयोग किया जाते हैं उसे कषाय कल्पना कहते हैं। यहाँ कषाय कल्पना 5 प्रकार का होता है। 1 स्वरसा, 2 कल्का, 3 श्रित क्वाथ, 4 शीता और 5 फांटा। स्वरसा जूस औषधि द्रव्यों को शीला बट्टे से पीस कर कपड़े में रख कर या मशीन में निचोड़ कर जो रस निकाला जाता है उसे स्वरसा कहते हैं। स्वरसा में औषधि द्रव्य का सारा भाग रहते हैं, इसलिए ये गुरु होती हैं और बहुत अच्छा कार्य करता है। इसका प्रयोग बलवान रोगी और बलवान व्याधि में ही उपयोग होते हैं। अल्प बल रोग इसे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं क्योंकि ये ताज़े गीले द्रव्यों से निकाला जाते हैं। स्वरसा की मात्रा आज के युग में 12 मिलीलीटर रखनी चाहिए और यदि सूखे द्रव्यों के कुछ घंटे पानी में भिगोकर तब रस निचोड़ा जाए है तो काढ़ करके स्वरसा निकाला गया हो तो उस स्वरसा की मात्रा 24 से 47 मिलीलीटर तक दी जा सकती है। स्वरसा में यदि मधु, घी, तैल, लवण, हींग, जीरा आदि मिलाना हो तो उसकी मात्रा द्रव्य के अनुसार आधे ग्राम से 6 ग्राम तक हो सकती है। कल्का पेस्ट कल्का 2 प्रकार का होते हैं, सूखा और गीला। सूखे को चूर्ण कहते हैं और गीले कल्का चटनी की तरह बनाए जाते हैं जिसमें औषधि द्रव्य किसी द्रव्य के साथ पीस जाते हैं। गीले द्रव्यों को सिलवट पर या खरल में पीस कर महीन चटनी की तरह बना लिया जाता अथवा सूखे द्रव्य के चूर्ण को जल, दूध आदि द्रव्य पदार्थ डालकर पीस लिया जाए तो उसे कल्का कहते हैं। इसकी मात्रा 3 ग्राम से 12 ग्राम तक होती है। यदि कल्का में दूध, घी या तेल मिला ना हो तो कल्का से दूध मिलाएं। दूध आदि द्रव्य पदार्थ चौगुना और चीनी या गुड़ बराबर मात्रा में मिलाएं। श्रित या क्वाथा डिकॉक्शन जब किसी औषधि द्रव्य को जल में डालकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाया जाता है और उसका सारा पदार्थ जब जल में घुल जाते हैं तब उसे उतार कर छान कर रोगी को लिए प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार पकाकर तैयारी की गई द्रव्य पदार्थ को श्रित या क्वाथा कहते हैं। सामान्यतः 2 तोले 24 ग्राम औषधि द्रव्य को 400 ग्राम पानी में पकाया जाता है और चतुर्था 100 ग्राम पानी बचने पर छानकर उस क्वाथा को पिलाया जाते हैं। किंतु यदि कठिन द्रव्य हो तो 16 गुना जल में अष्टम 8वां भाग बचने पर मध्य न कठिन न तो मुलायम द्रव्य हो तो 8 गुना जल में चतुर्था चावशेष और
मुलायम द्रव्य हो तो चौगुने जल में पकाकर चतुर्था बचने पर छानकर प्रयोग में लेना चाहिए। क्वाथा पकाते समय पात्र को ढकना नहीं चाहिए, क्योंकि ढकने से क्वाथा भारी हो जाती है और दुर्जर हो जाती है। क्वाथा खाली पेट सवेरे शाम पिलाना चाहिए। क्वाथा की मात्रा कम से कम 24 मिलीलीटर और अधिक में 120 मिलीलीटर तथा होना चाहिए। क्वाथा में यदि कोई प्रक्षेप डालना हो तो प्रक्षेप द्रव्य के अनुसार उसका मात्रा निर्धारित करना चाहिए। जैसे वाताव्याधि के रोगी के क्वाथ में चतुर्थांश, पित्तज रोगी में अष्टमांश और कफज रोगी में षोडशांश मिश्री या चीनी डालना चाहिए। मधु डालना हो तो वाता रोग में षोडशांश, पित्त में अष्टमांश और कफज में रोग में चतुर्थांश डालना चाहिए। घी, तैल, मूत्र या चूर्ण 12 मिलीलीटर डालें तथा जीरा, गुकुलू, क्षार, लवण एवं शिलाजीत 1-2 ग्राम की मात्रा में मिलाना चाहिए। शीत या हीम कोल्ड इन्फ्यूजन औषधि द्रव्यों को भूसा की तरह मोटा कूटकर 24 ग्राम की मात्रा में लेकर 6 गुना 144 मिलीलीटर जल में रात भर या दिन भर भिगो दें और फिर मसलकर छान लें। इसे ही शीत हीम या शीत कषाय कहते हैं। मृदु द्रव्य जैसे सौंफ, गुंडी, धनिया आदि का शीत कषाय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्वाथ में कहे गए नियम के अनुसार ही प्रक्षेप डालना चाहिए। फांटा हॉट इन्फ्यूजन औषधि द्रव्यों को मोटा भूस की तरह कूटकर गर्म जल में डालकर थोड़ी देर ढक दें, फिर मसल कर छान लें और रस निकाल लें। इस बात की ध्यान रखें कि जल में दवा का सारा भाग धुल जाए और उसका वर्णगंध भी जल में आ जाए, तब उसे छानना चाहिए। इसी मात्रा 8-10 तोला है। सामान्यतः 45 ग्राम द्रव्य 292 मिलीलीटर गर्म पानी में डालना चाहिए। आजकल चाय बनाने का ढंग फांटा का ही प्रकार है और मात्रा भी कप के चाय भर जाना चाहिए। आचार्य चरका ने पंचविधि कषाय के विषय में ये कहा कि फांटा से शीत, शीत से श्रित, श्रित से कल्क और कल्क की अपेक्षा स्वरसा बलवान होते हैं अर्थात भारी होते हैं एवं क्रमशः पूर्व कषायों में गुरुता अधिक होते हैं। तेषां यथापूर्ण बलाधिकम सुश्रुता ने भी यही स्वीकार किया है कि ये कषाय उत्तरोत्तर लघु होते हैं। यथोत्तरम ते लाघवम प्रतिष्ठाः कहने का तात्पर्य ये है कि इन कषायों का प्रयोग करते समय रोग और रोगी के बलवान का तथा द्रव्य एवं कषाय की गुरुता और लघुता का विचार अवश्यम एवं कर लेना चाहिए, क्योंकि सब कषाय सभी स्थलों में उपयोग नहीं होते। व्यक्तियों की प्रकृति, रुचि और दोष आदि का विचार विमर्श करके ही इनमें से जिसका प्रयोग उचित समझें उसका प्रयोग करें। जैसे कि कहा गया है, कषाय कल्पना व्याध्य आतुर बल अपेक्षिणी न त्वेतुं खलु सर्वाणि सर्वत्रोपयोगिनी भवन्ति। अतः
कहीं पर स्वरसा, कहीं कल्क, कहीं क्वाथा, कहीं हिम और कहीं पर फांटा का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार द्रव्य की दृष्टि से ये विचारणीय है कि अमुक द्रव्य की कौन सी कषाय कल्पना करके प्रयोग की जाए। जैसे तुलसी, पान, अदरक एवं ब्रह्मी आदि का स्वरस लेना उत्तम है। त्रिफला, त्रिकटु, मुलेठी का चूर्ण, दशमूला आदि का क्वाथ, चावल आदि का हीम और तेजपात, चाय आदि का फांटा रूप में प्रयोग करना हितकार और ग्राह्य होता है। एवं कषाय कल्पना रोगी और रोग पर तो निर्भर होती है तथा ही वो द्रव्य पर भी निर्भर होते हैं। अतः जिस किसी द्रव्य की जिस किसी प्रकार की कल्पना करना अनुचित और अव्यावहारी है। पंचशत महाकषाय और पंचशत कषाय। पाचन महाकषाय। पहले जो पाचन महाकषाय कहे हैं अब उनकी व्याख्या करेंगे। वो इस प्रकार के हैं। एक जीवन्यादि वर्ग 6, एक जीवन नियम, 2 ब्रह्म नियम, 3 लेख नियम, 4 भेद नियम, 5 संधान नियम और 6 दीप नियम। ये 6 प्रकार के कषाय का प्रथम वर्ग है। 2 बल्यादि वर्ग 4, एक बल्य, 2 वर्ण्य, 3 कंठ्य और 4 हृदय। ये 4 प्रकार के कषायों का दूसरी वर्ग है। 3 तृप्तिघ्नादि वर्ग 6, एक तृप्तिघ्नम, 2 अर्शघ्नम, 3 पुष्टघ्नम, 4 कंदुघ्नम, 5 कृमिघ्नम और 6 विषघ्नम। ये 6 प्रकार के कषाय का तीसरी वर्ग है। 4 स्तन्य जनन्यादि वर्ग 4, स्तन्य जनन, 2 स्तन्य शोधन, 3 शुक्र जननम और 4 शुक्र शोधनम। ये 4 प्रकार के कषाय का चौथे वर्ग है। 5 स्नेहोपगादि वर्ग 7, एक स्नेहोपग, 2 स्वेदपग, 3 वमनपग, 4 विरेचनपग, 5 आस्थापनोपग, 6 अनुवासनोपग और 7 क्षीरो विरेचनपग। ये 7 प्रकार के कषाय के पांचवम वर्ग है। 6 छर्दि निग्रहण वर्ग 3, एक छर्दि निग्रह, 2 तृष्णा निग्रह और 3 हिका निग्रहणम। ये 3 प्रकार के कषाय का छठा वर्ग है। 7 पुरुष संग्रहणीयादि वर्ग 5, एक पुरुष संग्रहणीयम, 2 पुरुष वर्जीकरणम, 3 मूत्र संग्रहणीयम, 4 मूत्र वर्जनीयम और 5 मूत्र विरेचनीयम। इन 5 प्रकार के कषाय का 7वां वर्ग है। 8 कासाहारादि वर्ग 5, एक कासाहार, 2 श्वासाहार, 3 शोथहारा, 4 जोराहारा और 5 श्रमहारा। ये 5 प्रकार के कषाय का 8वां वर्ग है। 9 दाह प्रशमनादि वर्ग 5, एक दाह प्रशमनम, 2 शीत प्रशमनम, 3 उदर्द प्रशमनम, 4 अंगमर्द प्रशमनम और 5 शूल प्रशमनम। ये 5 प्रकार के कषायों का 9वां वर्ग है। 10 शोणित स्थापन्यादि वर्ग 5, एक शोणित स्थापनम, 2 वेदना स्थापनम, 3 सम्य स्थापनम, 4 प्रज्ञा स्थापनम और 5 वय स्थापनम। ये 5 प्रकार के कषाय का 10वां वर्ग है। इस प्रकार इन 10 वर्गों में 50 महाकषायों के जीवन्यादि लक्षण और जीवन्यम, रिष्पकम, मेधा, महामेधा आदि उदाहरणों को बतलाने के लिए वर्णित किया गया है। व्यक्तित्व। इस सूत्र में लक्षणों उदाहरणार्थम कहा गया है, जिसका अभिप्राय है कि ये महाकषाय तो लक्षण और उदाहरण के लिए कहे गए हैं। बुद्धिमान वैद्य इस आधार पर अपने ऊहापोह से जान लेंगे कि एक क्रिया से संपदा ने समार्थ अनेक द्रव्यों को मिलाकर
नए कषायों के योग भी इन महाकषायों की तरह बनाए जा सकते हैं, जैसे वातानाशक द्रव्यों के योग से वात प्रशमनम, पित्तनाशक द्रव्यों के योग से पित्त प्रशमनम आदि। कुछ महाकषायों के नाम और उनकी निरुक्ति। एक जीवनियम वाइटलाइजर। जीवनियम आयु को कहते हैं और आयु शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा का संयोग को स्थिर बनाने वाले द्रव्यों को जीवनीय कहते हैं। जीवनीयम आयुः तस्म्य हितम जीवनीयम, जैसे जीवका आदि। दो ब्रह्मनियम बल्क प्रमोटिंग्स, जो शरीर में रस आदि धातुओं को बढ़ाकर स्थूलता लाते हैं, उसे ब्रह्मनियम या ब्रह्मणीय कहते हैं। बृहत्वम यच्छारीरस्यम जनयेतच्च ब्रह्मणम, जैसे असगंध, ताकोली, विदारी कंद आदि। तीन लेखनीय इमैसिकेटिंग, जो द्रव्य शरीर के धातुओं का शोषण कर दुबलापन ला देते हैं और शरीर को हल्का तथा कृश बना देता है, उन्हें लेखना या लेखनीय कहते हैं। इन द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता होते हैं। धातुनम मलानम व देहस्य विशोष्यो लेखयेच्च यत् लेखनम तद्यार्थम छौद्रम मरीचानिम शिलाजितु, जैसे नागरमोद, कूट, हल्दी, त्वचा आदि। 4. भेदनीय मास ब्रेकिंग, जो द्रव्य शरीर के विभिन्न भागों में चिपके हुए दोषा और मलों को तोड़ तोड़ कर बाहर निकाल देते हैं, उन्हें भेदना अथवा भेदनीय कहते हैं। मलादिकम बद्धम यद बद्धम व पिंडिते मलम भक्त्वा अधः पातयादि यद भेदनम उटकी तथा, जैसे निषोध आदि। भेदनीय द्रव्य गुदा मार्ग से दोष और मल को बाहर निकालते हैं। इसमें पृथ्वी और जल महाभूतों की प्रधानता रहती है। ये उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यायावी और विकासी गुणों से युक्त होते हैं। कार्य करने की प्रक्रिया के भेद से भेदना के 4 प्रकार हैं। 1. रेचना, 2. अनुलोमनम मृदु विरेचनम, 3. संसरणम सुख विरेचनम और 4. वेदनम तीक्ष्ण विरेचनम। रेचनम, जो द्रव्य आमा या पक्व मल को द्रवीभूत बनाकर दस्त लगा देते हैं, उन्हें रेचना कहते हैं। पक्वानम यद पक्वानम व मलादि द्रवतम नयेत् रेच तत्यापि तज्ज्ञेयम रेचकम प्रवृत्त तथा। अनुलोमनम, जो द्रव्य मलों का पाक कर उन्हें तोड़कर तब बाहर निकाल देते हैं, उन्हें अनुलोमन कहते हैं। इसमें अपने वायु की गति कुछ बढ़ जाती है और मल सरक कर निकल जाते हैं, जैसे हरितकी आदि। संसरणम सुख विरेचनम, ये ना तो अत्यंत मृदु होते हैं ना ही अत्यंत तीव्र होते हैं, अपितु इसका क्रिया से सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट के दोषा का निर्हरण हो जाता है। जो द्रव्य मल को पक्व या अपक्व दशा में ही कोष्ठ के बाहर कर देते हैं, संसरण कहते हैं, जैसे अम्लतास आदि। भेदना, तीक्ष्ण विरेचना, इनकी क्रिया इतनी तीव्र होते हैं कि आंत्र में जलन, ऐंठन और शूल के साथ पतला मत निकलने लगते हैं। भेदना द्रव्य मल की गांठें को तोड़ तोड़ कर और आंत्र में आंदोलन उत्पन्न कर मल को आवश्यक एवं बाहर निकाल देते हैं, जैसे पुटकी, जमलगोट्टा, सेहुड़ का दूध, निषोद और काला दाना आदि
भेदन द्रव्य है। 5 दीपनीय एपेटाइजर्स, जो द्रव्य आमा का पाचन तो नहीं करते किंतु अग्नि को प्रदीप करते हैं, क्षुद्रा की वृद्धि करते हैं और पाचन रसों को बढ़ाते हैं, उन्हें दीपना कहते हैं, जैसे पिपली आदि। 6 तृप्तिग्नम एंटी सेवरेटिव्स, तृप्ति अर्थात बिना भोजन किया ही भोजन से तृप्ति का अनुभव होना। ये एक कफजब विकार है जिसे अरुचि या भुक्त द्वेष भी कहते हैं, और इस विकार को दूर करने वाले द्रव्यों को तृप्तिग्नम कहते हैं, जैसे शोंठ, चित्रक आदि। 7 अर्शग्नम एंटी हेमोरॉइडल्स, अर्श गुदनपुर को नष्ट करने वाले द्रव्यों को अर्शग्नम कहते हैं, जैसे बिल्वा, चित्रक आदि। 8 कुष्ठग्नम एंटी डर्मेटोसिस, जिस रोग में त्वचा दूषित हो जाती है उसे कुष्ठ कहते हैं। उत्सितम तिष्ठति त्वक यस्मिन् रोग तत्कुष्ठम। इस प्रकार सामान्यतः सभी त्वक रोग में लाभकार द्रव्यों को कुष्ठग्नम कहते हैं, जैसे खदीर, आंवला, हल्दी आदि। 9 वमनोपगम सब एमेटिक्स, उपग शब्द का अर्थ सहायन होना। जो द्रव्य वमन कर्म में सहायन होते हैं उन्हें वमनोपगम कहते हैं। उपसहायत्वेन गच्छति इति उपगः वमनस्यम उपगः वमनोपगः, जैसे मुलेठी, मधु आदि। 10 मूत्र विरेचनीय यूरिनरी एंटीसेप्टिक, जो द्रव्य मूत्र के विकृति वर्ण को दूर कर तथा मूत्र को दोषों को दूर कर मूत्र में प्राकृतिक वर्ण लाते हैं, उन्हें मूत्र वर्जीकरण कहते हैं, जैसे कमल आदि। 11 कासाहारा, जो द्रव्य अपने मधुर्य, स्निग्धता तथा उष्णता के कारण वाता के क्षोभ को दूर करते, कासा के वेग को शांत करते हैं, उन्हें कासाहारक कहते हैं, जैसे मुनक्का, पीपर, काकड़ श्रृंगी आदि। 12 शोणित स्थापनम हिमेटोस्टैटिक्स, जो द्रव्य रक्त के दोष को दूर करते, रक्त की वृद्धि करते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं, उन्हें शोणित स्थापनम कहते हैं। शोणितम प्रकृतौ स्थापयति शोणित स्थापनम, जैसे मधु, मुलेठी, केसर, मूर्छ रस आदि। 13 संज्ञा स्थापना रिससिटेटिव्स, जो द्रव्य बेहोशी को दूर कर होश, संज्ञा, ज्ञान ला देते हैं, उन्हें संज्ञा स्थापना कहते हैं, जैसे हींग, महानिम्बा, वचा, ब्राह्मी, जटामांसी आदि। 500 महाकषाय, इन महाकषायों के एक एक वर्ग में 10-10 अवयव औषधि द्रव्य वाले कषाय की व्याख्या करेंगे। वो ही 50 × 10 500 कषाय हो जाते हैं। एक जीवनियम महाकषाय, जीव का, ऋष्व का, मेद, महामेद, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती तथा मुल्हठी, ये 10 औषधियाँ जीवनियम गण हैं। 2 ब्रह्मण्यम महाकषायम, क्षीरा, विदारी, राजछवक, अश्वगंधक, काकोली, क्षीर काकोली, श्वेतबला, पीतबला, वन कपास, विदारी कंद तथा विदार, ये 10 द्रव्य ब्रह्मण्यम कहते हैं। 3 लेखनियम महाकषायम, नागरमोद, कूठ, हरिद्र, दारू हरिद्र, वचा, अतिविष, कटुरोहिणी, कटुकी, चित्रका, खरंज तथा हैमावती वचा, ये 10 द्रव्य लेखनीय गण हैं।
4. भेदनीय महाकषायम निषोद, अर्का, उर्भुका, एरंडा, अग्निमुखी, कलिहारी, चित्रा, दंती, चित्रका, करंज, संखिनी, फुटकी तथा स्वर्णछिरी ये 10 द्रव्य भेदनीय गण है। 5. संधान्यम महाकषायम मुलेठी, मधुपर्णी, कृष्णपर्णी, पाठा, सामंग, मंजिष्ठा, मोचरसा, घातकी, लोद्रा, प्रियंगु तथा कटफल ये 10 द्रव्य संधान्य गण है। दीपन्यम महाकषायम पीपली, पीपली मूला, चव्या, चित्रका, आद्रक, अम्लवेतस, मरीचा, अजमोदा, भल्लाता का बीज तथा हींग ये 10 दीपन्यम गण के हैं। ये 6 महाकषाय के वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। 7. बल्य महाकषाय इंद्री, ऋषभि, केवचा, अतिरस, शतावरी, ऋषप्रोक्तम, मांसपर्णी, पायस्य, क्षीर विदारी, अश्वगंधा, स्थिर, रोहिणी, कटुकी, बल तथा अतिबल ये 10 द्रव्य बल्य गण है। 8. वर्ण्य महाकषाय श्वेत चंदना, नागकेशर, पद्मका, उशिर, मुलेथी, मंजिष्ठा, शारीव, पायस्य, सीता, श्वेत दुब तथा लता, कृष्ण दुबा ये 10 द्रव्य वर्णम गण के हैं। 9. कंठ्य महाकषाय शतावरी, इक्षुमूला, मधुका, पीपली, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, कटफला, हंसपादा, हंसराज, व्रीहति तथा कंठकारी ये 10 द्रव्य कंठ्य गण के हैं। 10. हृदय महाकषाय आम, आम्रतका, लाकुचा, करमर्द, वृक्ष आम्ल, इमली, अम्लवेतसा, कुवला, बड़ी बेड़, बेरा, साधारण बेर, अनार तथा मातुलुंगा, बीजौरा ये 10 द्रव्य हृदय गण हैं। ये 4 महाकषाय के वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। 11. तृप्तिग्नम महाकषाय शोंठ, चव्या, चित्रका, वायुविड़ंग, मोरवा, गिलोय, बचा, नागरमोद, पिपली तथा पटोला ये 10 द्रव्य तृप्तिग्नम महाकषाय गण के हैं। 12. अर्शोग्नम महाकषायम कूटजा, बिल्वा, चित्रका, शोंठ, अतिस, खर्रे, जावस, दारू, हल्दी, बचा तथा चव्या ये 10 द्रव्य अर्शोग्नम गण के हैं। 13. पुष्टग्नम महाकषायम खैर, अभया, आमलक, हरिद्रा, आरुषक, भिलावा, सप्तपर्णम, आरकवदा, करवीर, विडंग तथा जाति प्रवाल, चमेली ये 10 द्रव्य पुष्टग्नम गण के हैं। 14. कंडुग्नम महाकषायम रक्तचंदना, नलाद, अमलतास, लताकरंज, नीम, कूटजा, सरसों, मुलेठी, दारू, हल्दी तथा नागरमोद ये 10 द्रव्य कंडुग्नम गण के हैं। 15. कृमिग्नम महाकषायम अच्छीव, मरीचा, गंडीर, शाक विशेष, केवुक, वायुविड़म, सिंधुवार, अपमार्ग, गोखुर, वृक्षपर्णी, आकुपर्णी का भेद तथा आकुपर्णी ये 10 द्रव्य कृमिग्नम गण के हैं। 16. विषग्नम महाकषायम हल्दी, मजीठ, निषोद, छोटा इलायची, पालिंदी, चंदना, कटका, शिरीसा, सिंधुवार तथा लिसोड़ा ये 10 द्रव्य विषग्नम गण के हैं। ये 6 महाकषाय वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। 17. स्तन्य जनन महाकषाय खस, अगाहनी चावल, साथी चावल, चावल का भेद, इक्षुवालिका, डाभ, कुश, डाभ भेद, काश, गुंद्रा, इटकटा तथा कतरीना ये 10 द्रव्य स्तन्य जननम गण के हैं। 18. स्तन्य शोधन महाकषाय
पाठा, सोंठ, देवदारू, नागरमोद, मोरवा, गुरुच, इंद्रजवा, चिरायता, कुटकी तथा अनंतमूल ये 10 द्रव्य स्तन्य शोधन गण के हैं। 19 शुक्रजननम महाकषायम जीवक, ऋष्भक, काकोली, क्षीर काकोली, मूर्खपर्णी, पाशपर्णी, मेधा, वृद्धारूहा, जटिला तथा पुलिंग ये 10 द्रव्य शुक्रजननम गण के हैं। 20 शुक्र शोधनम महाकषायम पूठ, एलवालुका, कायफल, समुद्र फेन, कदम्बा की गोंद, इख, कांडेक्षु, मखाना, कोकिलाक्ष चक्र, विश्रुक, खस ये 10 द्रव्य शुक्र शोधन गण के हैं। यह 4 महाकषाय वर्ग का वर्णन समाप्त हुआ। 21 स्नेहोपग महाकषाय मुनक्का, मुलेठी, गुर्चा, मधुपर्णी, मेदा, विरादिकंद, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, जीवंती तथा शालपर्णी ये 10 द्रव्य स्नेहोपग गण के हैं। 22 स्वेदोपग महाकषायम सहीजनम, एरंडा, मदार, श्वेत गदह पूर्ण, लाल गदह पूर्ण, जव, पीला, कुलथी, उड़द तथा बेर ये 10 द्रव्य स्वेदोपग गण के हैं। 23 वमनोपग महाकषायम मधु, मुलेठी, लाल कांचनारा, श्वेत कांचनारा, कदम्बा, विदुला, बिंबी, क्षणपुष्पी, सदापुष्पी तथा प्रत्यपुष्पी ये 10 द्रव्य वमनोपगम गण के हैं। 24 विरेचनोपगम महाकषायम मुनक्यम, गंभार का फल, फालसा, हरे, आंवले, बेहड़े, बड़ी बेर, बेर, झरबेर तथा पीलू ये 10 द्रव्य विरेचनोपगम गण है। 24 आस्थापनोपगम महाकषायम निशोध, बेल, पीपर, ऊंट, सरसों, वचा, इंद्रजवा, सौंफ, मुलेठी तथा मदन फला ये 10 द्रव्य आस्थापनोपगम गण के हैं। 26 अनुवासनोपगम महाकषायम रासना, देवदारू, बेल, मैनफला, सौंफ, श्वेत गदहा पूर्ण, लाल गदहा पूर्ण, गोपुर, अग्निमंथ तथा शोणपात ये 10 द्रव्य अनुवासनोपगम है। 27 शिरोविरेचनोपगम महाकषायम मालकामगनी, नखचिकनी, मरीचा, पीपर, वायविडंग, सहजनम के बीज, सरसों, खिचड़ी के बीज, श्वेत अपराजित तथा बड़ी श्वेत अपराजित ये 10 द्रव्य शिरोविरेचनोपगम गण के हैं। इस प्रकार यहाँ 7 महाकषाय वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। 28 छार्द निग्रहणम का महाकषाय जामुन के पत्ती, आम की पत्ती, बीजौरा का नींबू, बेर, जवा, चाठी, चावल, खस, मिट्टी तथा धान, लावा ये 10 छर्द निग्रहणम गण की है। 19 तृष्ण निग्रह महाकषायम शोठ, जवासा, नागरमोद, पित्त पापड़, चंदना, चिरायत, गुडूच, सुगंध बाल, धनिया तथा परवर ये 10 द्रव्य ऋत निग्रहण के हैं। 30 हिक्का निग्रहणम महाकषायम करचूर, पोहा, करमूला, बेर की गुठली, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, वृक्षारूहा, हरो, पीपर, जवासा तथा काकड़सिंगी ये 10 द्रव्य हिक्का निग्रहणम ग्रहण के हैं। यह महाकषाय का 3 वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। 31 पुरुषा संग्रहणीयम महाकषायम प्रियंगु, अनंत,
आम की गुठली, सोनापाट, लोदरा, मोचरसा, सामंग, थाय के फूल, फारंगी तथा कमल का केसर, ये 10 द्रव्य पुरुष संग्रहणीय गण के हैं। 32 पुरुष विरजनीयम महाकषायम, जामुन, शल्लकी, केवचा, महुआ, सेमर, गंध, विरोज, भुनी हुई मिट्टी, विदारी कंदा, नीलकमल तथा तिल, ये 10 द्रव्य पुरुष वर्जीकरणम गण है। 33 मूत्र संग्रहणीय महाकषाय, जामुन, आम, पाकड़, बरगद, आमड़ा, गुल्लर, पीपल वृक्ष की छाल, भिलावा, अश्वत्थ तथा खैर, ये 10 द्रव्य मूत्र संग्रहणीय गण के हैं। 34 मूत्र विरेचनम महाकषायम, कमल, नीलकमल, नलिन, कुमुदा, सुगंधित कमल, पुंडरीका, शतपत्र, मुलहठी, प्रियंगु तथा धाय के फूल, ये 10 द्रव्य मूत्र वर्जनीय गण के हैं। 35 मूत्र विरेचनम महाकषाय, वृक्षदानम, गोक्षुर, वसुक, वासेर, पार्षण भेद, गर्भा, दाब, कुश, कासा, गुंद्र तथा इक्कमूल, ये 10 द्रव्य मूत्र विरेचनीय गण के हैं। यहाँ 5 महाकषाय वर्गों का वर्ण समाप्त हुआ। 26 कासाहरा महाकषाय, मुनक्का, हरे, आंवला, पीपर, जवासा, काकड़श्रृंगी, कटेरी, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा तथा भूमि आंवला, ये 10 द्रव्य कासाहरा महाकषाय गण के हैं। श्वासाहरा महाकषाय, करचूरा, पुष्करमूला, अन्नवेदसा, छोटी इलायची, हींग, अगर, तुलसी, भूमि आंवला, जीवंती तथा चंडा, ये 10 द्रव्य श्वासाहरा महाकषाय गण की है। शोथहरा महाकषाय, पाडल, गन्नियार, सोनपाठा, बेल, गंभार, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शारीवन, पीठवन तथा गोखुर, ये 10 द्रव्य शोथ नाशक होते हैं। ज्वरग्नम महाकषायम, अनंतमूल, देसी चीनी, पाठा, मजिठ, मुनक्का, पीलू, फालसा, हरे, आंवला तथा बेहड़ा, ये 10 द्रव्य ज्वरहर गण के होते हैं। श्रमहर महाकषाय, मुनक्का, खरजूर, प्रियाला, वरे, अनार, फल्गु, फलासा, ईख, यवा तथा साथी का चावल, ये 10 द्रव्य श्रमहर महाकषाय गण के हैं। यहाँ 5 महाकषाय वर्गों का वर्णन समाप्त हुआ। दाह प्रशमनम महाकषायम, धान का लावा, चंदना, गंबारी का फूल, महुआ, शर्कर, नीलकमल, खस, अनंतमूला, गिलोय तथा रिब्बेरा, ये 10 द्रव्य दाह के शांत करते हैं। शीत प्रशमनम महाकषायम, तगरा, अगरा, धनिया, शोंठ, अजवाइन, वचा, कटेरी, गन्नियर, सोनपाठा तथा पीपर, ये 10 द्रव्य शीत को दूर करने वाला होते हैं। उदर प्रशमनम महाकषायम, तिंडुक, प्रियाला, बेर, खदीरा, कदर, सप्तपर्ण, शाली, अर्जुना, आसन तथा अरिमेदा, ये 10 द्रव्य उदर रोग को शांत करते हैं। अंग प्रशमनम महाकषायम, विदारी गंधा, पीठवन, बड़ी कटेरी, कटेरी, एरंडा, काकोली, चंदना, खस, छोटी इलायची तथा मुलेठी, ये 10 द्रव्य अंगमर्द को शांत करते हैं। शूल प्रशमनम महाकषायम, पिप्परी, पिपली मूल, चव्या,
चित्रका, शोंठ, मरीचा, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी तथा गंडीर ये 10 द्रव्य शूल रोग को शांत करते हैं। यहाँ 5 महाकषाय वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। शोणित स्थापनम महाकषायम मधु, मुलेठी, केसर, मोचरस, मृतकपाल, लोद्र, गेरू, प्रियंगु, शर्करा तथा धान का लावा ये 10 द्रव्य रक्त के स्राव तथा विकार के दूर कर शरीर में रक्त को प्राकृतिक रूप में स्थापना करते हैं। वेदना स्थापना महाकषायम शाली, कायफल, कदंबा, पद्मकाठ, तुम्बा, मोचरसा, शिशिर, जलवेत, एलावालुका तथा अशोका ये 10 द्रव्य वेदना को दूर कर शरीर को स्वाभाविक स्थिति में रखते हैं। संज्ञ स्थापनम महाकषायम हींग, कैटर्य, अरिमेदा, वचा, चोरपुष्पी, ब्राह्मी, उलोमी, जटामांसी, गुकुल तथा अशोक रोहिणी ये 10 द्रव्य बेहोशी के दूर कर होश की ठीक रखते हैं। प्रज्ञा स्थापनम महाकषायम इंद्री, ब्राह्मी, शतावर्य, सहस्रवीर्य, अमोधा, अवयथा, हरो, अरिष्ट, वाटय पुष्पी तथा विश्वस्केनकांता ये 10 द्रव्य संतान उत्पत्ति की बाद गर्भाशय विकार आदि को दूर कर गर्भधारण की क्षमता उत्पन्न करते हैं। वय स्थापना महाकषाय गुरुच, हरे, आंवले, मुक्त, वर्ण, श्वेत, अपराजित, जीवंती, शतावर, मुंडी, कपड़नी, शरीवन तथा पुनर्नवा ये 10 द्रव्य आयु को बढ़ाते व स्थिर रखते हैं। यहाँ 5 महाकषाय वर्ग का वर्ण समाप्त हुआ। 50 महाकषाय का उपसंहारम इस प्रकार 500 कषायों का संक्षेप में संग्रह करते महाकषाय के लक्षण और उदाहरण के लिए 50 महाकषायों का वर्ण कर दिया गया है। व्यक्तित्व यहाँ जीवनियम, ब्रह्मनियम आदि लक्षणा है और उनका एक एक महाकषाय के अंतर्गत कहा गया जीवनियम, रिष्पका आदि तथा छीणनी, राजछवक आदि द्रव्य उदाहरण हैं। यहाँ महाकषायों और उनका उदाहरण के वर्णन से ये अभिव्यक्त प्रकट होती है कि इस प्रकार रोग के दोष, प्रकृति, देश, काल आदि का विचार कर उसके लिए हितकार द्रव्यों का संकलन करके उन्हें विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। ये बात अग्रिम मूल सूत्र से स्पष्ट हो रही है। न बहुत संक्षिप्त न बहुत विस्तारम से वर्ण का हेतु। वास्तविक का कोई निश्चित पैमाना, प्रमाण, सीमा नहीं है और अति संक्षिप्त में कहीं से अल्प बुद्धि वाले अध्येताओं के लिए समझना उनकी बुद्धि के समर्थन से बाहर होते हैं। इसलिए न तो बहुत संक्षिप्त से न ही बहुत विस्तार से इन महाकषायों का उपदेश किया गया है। अल्प बुद्धि वाले चिकित्सक को चिकित्सा के व्यवहार प्रयोग के लिए इतना 500 महाकषाय का उपदेश पर्याप्त है। जो बुद्धिमान वैद्य औषधियों के स्निग्ध, शीतल, मधुर आदि लक्षणों से उनके वृश्य, जीवनियम, बल्यम आदि होने के अनुमान करने में और तर्क वितर्क ऊहापोह करके देश, काल आदि का विचार कर औषधि योजना करने में दक्ष है। इसी महाकषाय के आधार पर उनको अनुक्त विषय को, रहस्य को जानने के लिए भी महाकषायों का ये वर्णन पर्याप्त है। कषायों की संख्या का प्रश्न।
इस प्रकार उपदेश करते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने प्रश्न किया कि भगवान, ये 500 कषाय तो पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन जीवनीय आदि महाकषायों में कहाँ गए? औषधियाँ के दूसरे तीसरे महाकषाय में बार बार आती है, जैसे काकोली क्षीर काकोली जीवनियम गण में पड़ी गई है और पुनः वही ब्रह्मनियम शुक्रजननम स्नेहोपगम तथा अंगप्रशमनम कषाय में पड़ी गई है। कषाय संख्या के प्रश्न का समाधान। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश को समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात को जैसे आप समझ रहे हैं इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक कार्यों को करने वाले किसी एक द्रव्य को भी अनेक नाम प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक पुरुष बहुत से काम करने में समर्थ होते हैं, वो जो काम करता है उस काम के कर्ता कारण और कार्य से संबंध रखने वाले उस गुण के आधार पर रखे गए गौण्य नए पहले से पृथक विशिष्ट नामों को पता है। उसी प्रकार दृष्टि के औषधि द्रव्यों को देखना चाहिए, अर्थात औषधि द्रव्य का भी कर्ता कारण और कार्य के अनुसार भिन्न संज्ञाओं को संबोधित होते हैं। यदि कोई एक ही द्रव्य हमें ऐसा मिले जाए जिसमें एक गुना हो कि जैसे वो सभी कार्य के कारण में समर्थ हो, तो फिर उसे छोड़े दूसरे द्रव्यों को कौन लेना चाहेगा? और कोई गुरु शिष्यों का उस एक द्रव्यों के अतिरिक्तम किसी अन्य द्रव्य का उपदेश भी क्यों देना चाहेगा? व्यक्तित्व। जैसे लोक व्यवहार में एक ही व्यक्ति पढ़ाता है तो अध्यापक ग्रंथ लिखता है, तो ग्रंथकार कविता लेखक होता है, और कवि गीत हो तो गायक आदि अनेक गुण प्रयुक्त नामों से जाना जाते हैं। वैसे ही औषधि द्रव्य भी अपने अलग अलग कार्य करने के सामर्थ्य से उन गुणों के कर्मों के आधार पर अलग अलग गुण प्रयुक्त नामों से जाना जाते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि सभी गणों में भिन्न भिन्न द्रव्यों का पाठ हो तो औषधीय द्रव्य की संख्या बहुत बढ़ जाते हैं और सबको गुणा धर्म को जानना सर्वसाधारण चिकित्सक के लिए दुरूह काम होता। इसलिए बहु जनहितम की कामना से आचार्य ने अनति संक्षेप विष्टम, ना बहुत संक्षेप ना बहुत विस्तार की नीति अपनाकर महाकषाय का उक्त प्रकार से वर्णन किया है। उपसंहारण। जिस औषधि द्रव्य के जिन द्रव्य के योग से जो 600 विरेचन होता है वो सब संक्षेप में इस अध्याय में कहे गए हैं, और इन 600 विरेचनों के 6 आश्रय भी बता दिया है। लवर्ण रस को छोड़कर शोष रस कषाय नामक से कहा जाते हैं। इसलिए कषायों के स्वरस आदि को 5 प्रकार के उत्पत्ति स्थानम कहा गया है। इन कषायों की 5 प्रकार की कल्पना भी बताई गई है। महाकषाय के 50 वर्ग का वर्णन किया गया है। अनति संक्षेप विस्तारम कथन। महाकषायों के लक्षण बतलाने के लिए अगला 5 से कषाय कहा गया है। विस्तार की कोई सीमा नहीं है और अति संक्षेप में कहने वाले अल्प बुद्धि व्यक्ति को समझना उनके सामर्थ्य के बाहर की बात होगी। इसलिए मंद बुद्धि वालों के
व्यवहार के लिए और बुद्धिमान व्यक्तियों के बुद्धि की वृद्धि के लिए न बहुत संक्षिप्त, न बहुत विस्तृतम, न अति संक्षेपो विस्तारम प्रकार से ये 50 कषायों का वर्ग उदाहरण के रूप में कहा गया है। उत्तम वैद्य, जो व्यक्ति उन कषायों के बाह्य कर्म, प्रलेप आदि तथा अभ्यंतर वमन विरेचना आदि कर्मों में योग, स्वरस आदि निर्माण करने, संयोग औषधियों के रस, वीर्य आदि के अनुसार अनुकूलता को ध्यान में रखकर परस्पर मिश्रण करने और प्रयोग, देश काल आदि का विचार का दोष अनुसार औषध योजना पूर्वक करने को जानते हैं, वो वैद्य में श्रेष्ठ वैद्य प्रभाव होते हैं।